देखो, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे जब कहने का मौका मिलता है ना तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। अरे बहन जी, आप तो अपने दिल की बात बताने में ऐसे झिझक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल में बहुत बड़े बड़े गहरे राज छुपा के बैठी हैं। अभी हम लोग स्कोर बोर्ड में पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर दिमाग से खेलेंगे, समझदारी से खेलेंगे ना, तो देखना इजीली कवर कर लेंगे और जीत सकते हैं। जितना हमें लगता है अगले प्लेयर बाबा आएंगे। तुम्हें कैसे पता? हम बता रहे हैं आपको, और वो कुश्ती और कबड्डी दोनों के तगड़े खिलाड़ी हैं। देखो, दांव पेच तेज खेलेंगे, वो देखेंगे कहीं और हाथ किसी और लगा के भाग जाएंगे तो तैयार रहना। बस यही मौका है। अगर हम जीजा जी को धर दबोच लेंगे ना, तो गेम हमारा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बोलते हो सत्तू? चलो जाके बैठो साइड में अपनी बहन के साथ खेल के बाहर। अरे देवी जी आप भी जाइए। पकड़ा क्यों नहीं तुमने अरे, पापा को आउट हो यार? गई। दो जने आउट हो गए। पता है। हे कुड़कोपर प्रसाद, पकड़ा क्यों नहीं पापा जी को? इतनी इजीली तुम पकड़ सकते थे, क्या हो गया? तुम ना बातों के बगीर आओ, बस गिरा देते ना पकड़ के पापा को। नहीं, गिराने की जरूरत नहीं थी, पर पकड़ तो लेते ना। चक्कर का है कि महाराज डर गए थे। भाई अगर ऐसे डरोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे बताओ हमें। खेल की तरह ना जीवन भी एक जंग है। जो डर गया वो घर गया, समझे? अगर बाप की घूरती आंखों से डर जाओगे तो भाई दुनिया की आंखों का सामना कैसे करोगे, सोचा है कभी? इसलिए लड़ो तो पूरे जोर से लड़ो। धीरू, अगली बार जब मौका मिले ना तो सामने पापा तो क्या, कोई भी आ जाए, चूकना मत, समझे? अरे आंसू कहाँ की हो भाई तुम? तुम्हारी इतनी लंबी लंबी टांगों का फायदा क्या है? अरे ये क्या करके आए हो बेटा तुम?
ये हुई ना बात। देखिए, हम आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर है, अच्छी बात है। और मोगरा के परिवार की अरे कहाँ है लाजवंती बहन जी? कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? पापा जी वो तो मंदिर गई हैं, आती होंगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओहो भाई साहब, जी बताइए। एक बात बताइए, हमारा अंदाजा सही था ना? आप अपनी बेटी का राज महादेव के घर पर चाहती हैं? पहले आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं महादेव के घर में कलह हो। करा पाएंगी? महादेव के घर में कलह हो, दुख हो, कलेश हो, इसके लिए हमने आपको पहले भी चेताया था, समझाया था कि अपनी बेटी की शादी उसके घर में ना करें, लेकिन नहीं, आप नहीं माने, जाके कर दिया अपनी लड़की का ब्याह उसके परिवार में। देखिए भाई साहब, ब्याह तो हमने इसलिए करा दिया क्योंकि महादेव या उनके घर वालों के साथ हमें ऐसी कोई नफरत तो है नहीं जैसी आप लोगों को है, लेकिन हाँ, हमें कोई खास लगाव भी नहीं है उन लोगों से। और जहाँ तक आपका अंदाजा था कि हम अपनी बेटी मोगरा का राज चाहते हैं उस घर में, ये बात बिल्कुल सही है। हमें ये धीरज, रज्जी, नर्मदा, केतन, इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही हम इन लोगों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी मोगरा का एक छत्र राज्य हो महादेव के घर में, यही चाहते हैं हम। और आप ये बताइए कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा राज है जिसका इस्तेमाल करके आप महादेव के घर में तूफान ला सकती हैं। कौन सा राज? धीरज और रज्जी की शादी का राज। धीरज और रज्जी के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं था। अच्छा, उनकी शादी जबरदस्ती का समझौता है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? सही में? जरा विस्तार से बताइए। हम शुरुआत करते हैं। एक मिनट पापा, हाँ, क्या हुआ? हम इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, बस एक मिनट। अरे कहिए पापा। देखिए, हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए या हंसने गाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है और वो मकसद सिर्फ हम और विद्या जानते हैं। हम चाहते थे कि हमारे परिवार के सभी सदस्य किसी एक ऐसी जगह पर इकट्ठे हों जहाँ पर हम साथ में खाए पिए, हंसे गाएं, खेले कूदे, हंसी ठहाके लगाएं, मतलब एक पूरी पिकनिक मनाएं। देखिए, हमारे यहाँ पर इकट्ठे होने का एक और मकसद भी है कि किसी के मन में अगर किसी के प्रति दुर्भावना है या कोई मन मुटाव है तो वो भी मिट जाए। देखिए, आज हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का अगर कोई भी सदस्य खुलकर अपने दिल की कोई बात कहना चाहता है तो आज यहाँ पर वो कह सकता है और हम सब सुनेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत हम करते हैं। जी। देखिए, हम इस परिवार के पिता हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। अरे मामा, तुम कहां से आ गए यार? बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। बैठो बैठो बैठो। महादेव के परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार मिला है। धीरज और रज्जी की शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, मजबूरी मैरिज थी।
देखो वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे जब कहने का मौका मिलता है ना तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। अरे बहन जी, आप तो अपने दिल की बात बताने में ऐसे झिझक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल में बहुत बड़े बड़े गहरे राज छुपा के बैठी हैं। आंटी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने कभी किसी से कुछ छुपाया ही नहीं है। अरे बेटा, हमने तो बहुत छुपाया है। बचपन में हम बहुत शरारती थे, लेकिन हमारी अम्मा हमारी हर शरारत पकड़ लेती थी और कान पकड़ के ऐसा लपड़ मारती थी ना कि हम सुधर गए। अरे बहन जी, खुल के बोलिए दिल की बात। हाँ, आपका परिवार है, खुल के बोलिए।